माधव एक छोटे से गांव में रहता था। माधव की एक बीवी और एक बेटी थी, लेकिन माधव के पास कोई नौकरी नहीं थी। एक दिन सुबह माधव की बीवी ने माधव से कहा कि ऐसा कब तक चलेगा? अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है, तुम्हें कोई ना कोई काम धंधा तो देखना ही पड़ेगा। इस पर माधव बड़े ही गुस्से से कहता है कि क्या मुझे घर पर रहने का शौक है? अब मुझे कहीं काम ही नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूं? दूसरे दिन माधव काम ढूंढने के लिए बाहर जाता है। पूरा दिन काम ढूंढने के बाद बेचारे माधव को कोई भी काम नहीं मिलता। फिर वो उदास होकर वापस अपने घर लौट जाता है। माधव की बेटी उससे कहती है, पापा, क्या तुम्हें आज भी कोई काम भाई मिला? इस पर माधव कहता है, हाँ बेटी, मुझे आज भी कोई काम नहीं मिला। इस पर उसकी बेटी कहती है, क्यों ना तुम हमारे पास के वन विभाग में नौकरी मांगने जाओ, शायद वहां उन्हें किसी काम के लिए आदमी की जरूरत हो। इस पर माधव अपनी बेटी से कहता है, ठीक है, मैं कल वन विभाग में काम मांगने के लिए जाऊंगा। दूसरे दिन माधव वन विभाग में नौकरी मांगने के लिए जाता है। वहां वन विभाग में ऑफिसर माधव से कहता है कि तुम कौन सा काम जानते हो? इस पर माधव कहता है कि मैं बड़ाही का काम जानता हूँ और लकड़ी से कोई भी चीज बना सकता हूँ। ये सुनकर माधव को काम मिल जाता है और वो सारा दिन वन विभाग में काम करता है और शाम में कुछ लकड़ी के टुकड़े बच जाते हैं। वो वहां के ऑफिसर से पूछता है कि वो इन लकड़ी के टुकड़े का क्या करे। इस पर ऑफिसर कहता है कि हमें इन लकड़ी के टुकड़ों की कोई जरूरत नहीं, तुम चाहो तो ये लकड़ी के टुकड़े अपने घर ले जा सकते हो। शाम को माधव घर जाते जाते रोजाना वह बची हुई लकड़ी के टुकड़े अपने साथ घर ले जाता और अपने घर पर जमा करता था। रोजाना में लकड़ी के टुकड़े अपने घर ले जाया करता था, लेकिन ऐसा करता देख वन दिन उसे पुलिस ऑफिसर ने भी किया और उससे कहा कि तुम वन विभाग की लकड़ियां चुरा रहे हो। पर माधव ने कहा कि नहीं नहीं, फिर तो लकड़ी के टुकड़े हैं, यह तो मुझे बड़े अक्षर में ही ले जाने के लिए कहा था। लेकिन उस पुलिस ऑफिसर ने माधव की एक भी बात नहीं मानी तो माधव को नौकरी से निकाल दिया। माधव बेचारा बहुत परेशान था। जो कुछ पैसे उसने कमाए थे वह ले जाकर उसकी बेटी को देता है और कहता है, यह लो बेटी, मैंने इतने ही पैसे कमाए हैं और मुझे नौकरी से ही निकाल दिया गया था। इस पर उसकी बेटी कहती है, मुझे तो ट्यूशन क्लास के लिए पैसे चाहिए थे, अब मैं क्या करूं? इस पर माधव होता है, फिर ठीक है, तुम यह पैसों से अपनी ट्यूशन पूरी कर लो। वन दिन माधव घर पर बैठकर सोचते हैं, क्यों ना जो घर पर रख लिया है उससे कुछ किया जाए। तो उसने एक हाथ गाड़ी बनाई, पर हाथ गाड़ी पर वह सवारियों को ले जाता और पैसे कमाता था। लेकिन वह हाथ गाड़ी पैदल ही ले जाता था, जिसकी वजह से लोगों को शहर पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता था। थोड़ी दिन के बाद माधव को सांवरिया कम मिलने लगी, क्योंकि वह पैदल ही गाड़ी चलाता था और लोग उसके गाड़ी में हम बैठे लगे। इसी बात पर टेंशन में वह एक पहाड़ी पर खड़ा था कि उसे अचानक एक वहां एक्सीडेंट हुई कार दिखाई दी। वहां जाकर उसने देखा तो उस गाड़ी का इंजन अच्छा था। उसने सोचा, क्यों ना इस उनको मैं अपने हाथ गाड़ी में लगा दूं। फिर उसने वह इंजन को घर लाया और वह इंजन आदमी को लगा दिया और उसका थोड़ा सा नक्शा बदल दिया तो उसमें लकड़ी का एक ऑटो रिक्शा ही बना दिया। उस लकड़ी पर ऑटो रिक्शा में इंजन बैठने की वजह से भी बहुत तेज चलता था, जिसकी वजह से वह सवारियों को 2 घंटे में ही शहर पहुंचा दिया करता था। अब बहुत सी सवारियां माधव के लकड़ी के ओंटो में बैठने लगी। दूसरे ओंटो वालों ने माधव के खिलाफ कंप्लेंट लिखा कि पुलिस स्टेशन में है कि इसमें वह इंजन कहीं से चुराया है। यह बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत हुआ, इंजन हाथों से निकलवा दिया और माधव को बेचारे को बिना इंजन के ओंटो चलाना बहुत कठिन हो गया था। उसके बेटी की नौकरी लग जाती है, पर वह जॉब करने लगती है। 1 महीना गुजर जाते हो और उसे पहली तनख्वाह मिलती है और कल भी पंखा से वह माधव के लिए एक नया इंजन खरीदती है और उसे लाकर दे देती है और माधव से कहती है कि पापा जी, एक बस रेसिंग कार का इंजन है, इससे आप तो हवा से बातें करेंगे। फिर माधव वह इंजन अपने हाथों में उठा लेता है और 1 घंटे में ही सवारियों को शहर छोड़ देता है। इसकी वजह से माधव का धंधा बढ़ जाते हैं और माधव खुशी खुशी जिंदगी जीता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।